अक्सर प्यार आँखों से शुरू होता है और दिल तक पहुँचता है, लेकिन दीपक और आरती की प्रेम कहानी इसके विपरीत है। इनका प्यार दिल से शुरू होता है और आँखों तक पहुँचता है। फिल्म शुरू होती हमें दिखाया जाता है आरती और उसकी फ्रेंड जर्सी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खड़ी है। दरअसल आरती जॉब के सिलसिले में इंटरव्यू देने दिल्ली आई थी और अब वो वापस अपने शहर नैनीताल जा रही है। अभी अभी ट्रेन स्टार्ट हुई थी। ट्रेन प्लेटफॉर्म से पूरी तरह बाहर भी नहीं हुई थी, तभी बाहर से एक चोर आता है और आरती का पर्स लेकर भाग जाता है। आरती शोर मचाती है और चेन पुलिंग करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ यात्री उसे ऐसा करने से मना करते हैं। वो कहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, चोर तो चोरी करके भाग गया है, बस तुम अगले स्टेशन पर सिर्फ कंप्लेंट दर्ज करा सकती हो। आरती बहुत रोती है क्योंकि उस पर्स में उसके डिग्री सर्टिफिकेट, ट्रेन टिकट और पैसे भी चले गए। कुछ देर बाद टीटी आता है। आरती उनसे कहती है कि उनका पर्स चोरी हो गया जिसमें ट्रेन टिकट और पैसे भी चले गए, लेकिन टीटी कहता है कि वो कुछ नहीं कर सकते, उन्हें अगले स्टेशन पर उतरना पड़ेगा। तभी सामने वाली सीट पर बैठा एक लड़का आरती के टिकट और फाइन चार्ज के पैसे देता है। आरती जब घर पहुंचती है तो उसके जियाजी पूछते हैं कि इंटरव्यू कैसा रहा। आरती कहती है कि चिट्ठी में जवाब मिलेगा। तभी उसके जियाजी कहते हैं कि उतरा हुआ मुंह देखकर ही हम समझ गए थे कि तुम्हें इस बार भी नौकरी नहीं मिली। दरअसल आरती के माँ बाप के गुजरने के बाद वो अपने दीदी के घर पे रहती थी। आरती को उदास देखकर उसकी दीदी उसका कारण पूछती है तो वो बताती है कि ट्रेन में उसका पर्स चोरी हो गया था, जिसमें डिग्री और सारे सर्टिफिकेट चले गए और बिना डिग्री सर्टिफिकेट से उसे कोई भी नौकरी नहीं मिलेगी। आरती अपनी दीदी से कहती है कि जब तक वो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट ना बनवा ले तब तक जीजाजी को ये बात ना बताए, और इतना कहकर वो बहुत रोने लगती है। कुछ दिन बाद आरती को एक डाक मिलती है जिसमें उसके सारे सर्टिफिकेट और डिग्री थी, लेकिन यह डाक केरल के कोच्चि शहर से दीपक नाम के किसी आदमी ने भेजी थी। आरती की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और वो दीपक को थैंक यू लिखती है। दरअसल दीपक केरल की किसी कंपनी में नौकरी करते हैं और वो कंपनी के काम के सिलसिले में अक्सर दिल्ली आया करते थे। जिस दिन आरती का पर्स चोरी हुआ था उस दिन भी दीपक दिल्ली से केरल जा रहा था और इसी ट्रेन में दीपक को आरती का पर्स मिलता है और दीपक निर्णय लेता है कि पर्स पुलिस में देने के बजाय खुद डाक द्वारा भेजेगा। दरअसल आरती का पर्स चोरी होने के बाद चोर ने उसमें से पैसे निकालकर यार्ड में खड़ी दिल्ली केरल एक्सप्रेस ट्रेन में फेंक दिया था। कुछ दिन बाद आरती का जन्मदिन आने वाला था और इसीलिए दीपक उसे शुभकामनाओं से भरा पत्र लिखता है। दरअसल जब भी दीपक का कोई नया मित्र बनता है तो वो उनकी जन्म तारीख और पता जरूर लेते थे ताकि उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं भेज सके। जब आरती को दीपक का शुभकामनाओं भरा पत्र मिलता है तो वो उसकी दीदी को बताती है। तब आरती की दीदी कहती है कि दीपक एक नेक, शरीफ और जिम्मेदार आदमी भी है और कहती है कि दीपक को पत्र लिखो कि जब भी वो परिवार के साथ नैनीताल आए तो उनके घर जरूर आना। जब दीपक को आरती का पत्र मिलता है तो वो उसे वापस जवाब लिखकर पत्र भेजता है। एक दिन आरती बहुत उलझन में थी, तब वो उसकी दीदी को बताती है कि कुछ दिन पहले दीपक का पत्र मिला है जिसमें लिखा था कि दीपक का इस संसार में कोई नहीं है, वो अनाथ है। और इसीलिए आरती दीपक को लिखती है, इस संसार में कोई भी अनाथ नहीं होता है, आरती उसका जीवन भर साथ देगी। कुछ दिन बाद दीपक को जब आरती का पत्र मिलता है तो वो बहुत उलझन में था और इसलिए दीपक आरती को पत्र लिखता है। वो कहता है, आरती जी आपका पत्र मिला, पढ़कर बहुत अच्छा लगा, लेकिन ज़िंदगी भर कोई साथ दे और हर सुख दुख को बांटे, ये तो सिर्फ एक पत्नी ही कर सकती है। मैं इसे क्या समझूं, हमदर्दी या प्यार? खत लिखकर मेरी उलझन जरूर सुलझाना। अब आरती दीपक के लिए एक स्वेटर पर दीपक बुनती है और लिखती है कि जब भी हम पहली बार मिलेंगे तो ये स्वेटर ज़रूर पहनना। और साथ में आरती पास के पीसीओ के फ़ोन नंबर भी भेजती है। वो लिखती है कि रविवार को 12 से 1 बजे के बीच फ़ोन करना और कहती है कि हम कभी भी आपस में एक दूसरे के फ़ोटो नहीं भेजेंगे। अब रविवार को दीपक आरती को फ़ोन करने के लिए पीसीओ जाता है, लेकिन यहाँ पर पहले से बहुत भीड़ लगी थी। जैसे तैसे दीपक फ़ोन लगा पाता है, फ़ोन रिसीव होता है, लेकिन जिस पीसीओ में आरती बैठी थी वहाँ से एक लंबी रैली निकल कर जाती है जिसके शोर शराबे के कारण ये बिल्कुल भी एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन पाते हैं और फ़ोन कट जाता है। एक दिन दीपक का कंपनी के कुछ वर्करों के साथ विवाद हो जाता है और इसीलिए वो नौकरी छोड़ने का प्लान बनाता है। अब दीपक अपना रिज़ाइन लेटर लेकर कंपनी के मालिक के पास जाते हैं, लेकिन वो उनका रिज़ाइन मंजूर नहीं करते हैं और दिल्ली में उनकी कज़न सिस्टर की कंपनी में उसका ट्रांसफ़र करा देते हैं। दरअसल दीपक उत्तर भारत के आगरा शहर में बड़ा हुआ था और यहीं से केरल की कंपनी में काम करने गया था।
दिल्ली जाने से पहले दीपक आरती को फ़ोन करता है, लेकिन आज वहाँ का पीसीओ बंद था। इसलिए दीपक एक पत्र लिखता है और कहता है कि उसका ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया है, साथ में उस जगह का एड्रेस भी लिखता है। इधर आरती को भी दिल्ली की किसी कंपनी से इंटरव्यू लेटर मिला था और इसीलिए वो पीसीओ पर जाती है और उसके मालिक से कहती है, यदि दीपक का फ़ोन आए तो उन्हें कह देना कि आरती दिल्ली गई हुई है। और साथ ही आरती दीपक के नाम एक पत्र भी भेजती है। दीपक दिल्ली पहुंच जाता है और यहीं स्टेशन के बाहर प्रीतम नाम के एक ऑटो वाले से दीपक की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। दरअसल दीपक का व्यवहार इतना अच्छा था कि हर कोई उसे पसंद करने लगता था। अब दीपक कंपनी के ऑफिस पहुंचता है। यहाँ कंपनी की एमडी नेहा मैडम होती है। नेहा कंपनी में काम कर रहे रंजित नाम के एक आदमी से मिलवाती है और कहती है कि दीपक को उन्हीं के साथ काम करना है। एक दिन दीपक को कंपनी की एक महिला कर्मचारी रोकती है और उसे तंग करती है। दीपक उससे कहता है कि तुमने अपने पति के लिए कार, घर, बैंक बैलेंस जरूर बचा के रखा है, लेकिन अपनी पवित्रता नहीं। दीपक कहता है कि मैंने अपना पहला प्यार अपनी पत्नी के लिए बचा के रखा है और यदि ज़्यादा तंग करोगे तो यहीं पर पटक के रख दूँगा। और ये नोकझोंक नेहा मैडम भी सुन लेती है और इसीलिए नेहा मैडम को भी अब दीपक पसंद आने लगा था। एक दिन नेहा मैडम दीपक के सामने अपने प्यार का प्रस्ताव रखती है, लेकिन दीपक मना करता है क्योंकि उसके जीवन में कोई और है। जब दीपक ये बात अपने दोस्त रंजीत को बताता है तो रंजीत कहता है कि तुम्हें मैडम की बात मान लेना चाहिए, लेकिन दीपक कहता है कि उसके जीवन में कोई और है। जब दीपक की ओर से कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो नेहा उसे मीटिंग के बहाने अपने घर बुलाती है। वो कहती है कि दीपक के लिए वो सब कुछ छोड़ने को तैयार है, यहाँ तक कि कंपनी भी। नेहा दीपक के सामने बहुत मिन्नतें करती है, लेकिन दीपक नहीं मानता। तो नेहा कहती है कि वो दीपक का ज़िंदगी भर इंतज़ार करेगी। इधर आरती भी 8-10 दिन से दिल्ली में नौकरी ढूंढ रही थी, लेकिन उसे कोई भी नौकरी नहीं मिली। जैसे तैसे एक नौकरी मिलती भी है तो वो भी सिंगापुर में, और इसीलिए आरती ये नौकरी भी छोड़ देती है। इतने दिन निकल जाने के बाद भी आरती को कोई भी अच्छी सी एक नौकरी दिल्ली में नहीं मिलती, इसलिए वापस वो नैनीताल चले जाती है। इधर बार बार नेहा मैडम के शादी के प्रस्ताव के कारण दीपक अपनी वो नौकरी भी छोड़ देता है और अपने दोस्त रंजीत के हाथों अपना रिजाइन लेटर भी भिजवा देता है। अब दीपक अपना सामान लेकर रात में ही किसी सुने स्थान पर जाकर बैठ जाता है और यहीं पर उसका ऑटो वाला दोस्त प्रीतम आ जाता है। जब प्रीतम दीपक से पूछता है कि आज वो कहाँ जा रहे हैं, दीपक कहता है कि मालूम नहीं। जब प्रीतम दीपक से पूछता है तो वो अपनी सारी प्रेम कहानी प्रीतम को बताता है और ये भी बताता है कि उसने नौकरी क्यों छोड़ी। अब प्रीतम दीपक को अपने घर ले जाता है और कहता है कि जब तक उसको नई नौकरी ना मिल जाए तब तक वो उसी घर में रहे, और दीपक अब यहीं से नई नौकरी की तलाश करने लगता है। अभी तक दीपक को कोई नौकरी नहीं मिली, इसलिए वो प्रीतम से कहकर एक ऑटो किराए पर लेता है और ऑटो चलाने लग जाता है। रंजीत कंपनी जाता है और नेहा मैडम को दीपक का रिजाइन लेटर देता है। नेहा रंजीत से पूछती है कि दीपक ने कंपनी क्यों छोड़ी, क्या वो बता पाएगा कि इस समय दीपक कहाँ है, लेकिन रंजीत कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं बताया कि वो कहाँ जाएगा। इधर नेहा को आरती की वो चिट्ठी भी मिलती है जिसमें लिखा हुआ रहता है कि वो बहुत जल्दी दिल्ली आएगी और दीपक से मिलेगी। इधर आरती अपनी दीदी से कहती है कि वो दीपक को पसंद करती है और उससे मिलने उसे दिल्ली जाना है, इसीलिए वो जियाजी से पूछकर एक दिन के लिए उसे दिल्ली जाने दिया जाए। जब आरती की दीदी अपने पति से बात करती है कि आरती को एक दिन के लिए दिल्ली जाना है दीपक से मिलने, लेकिन वो मना कर देता है। वो कहता है कि इस प्रकार के प्यार की कोई लंबी उम्र नहीं होती है। एक दिन प्रेम नाम का एक आदमी इनके घर आता है जो कि एक बिजनेसमैन है। दरअसल आरती के जियाजी ने ही प्रेम को अपने घर बुलाया था आरती से शादी की बात के लिए। वैसे प्रेम को तो आरती पसंद थी, लेकिन आरती को प्रेम पसंद है या नहीं ये बात वो आरती पर छोड़ देता है। वो आरती को अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर देता है और कहता है कि जब भी उसे कोई बात करना हो तो निसंकोच करे। एक दिन आरती प्रेम के घर जाती है और वो कहती है कि वो किसी और को पसंद करती है। प्रेम आरती से पूछता है कि वो उसकी क्या मदद कर सकता है। आरती प्रेम से कहती है कि उसे एक दिन के लिए दिल्ली जाना है दीपक को ढूंढने, और इसमें शायद जीजाजी आपकी बात मान जाए और मुझे दिल्ली जाने दे। प्रेम कहता है कि मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगा कि तुम्हें दीपक मिल जाए और मेरे लिए दुआ करूँगा कि तुम्हें दीपक ना मिले। प्रेम के कहने पर आरती की जियाजी मान जाते हैं और उसे दिल्ली जाने देते हैं। जब आरती दिल्ली पहुंचती है तो पता चलता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है और इसीलिए वो अपनी फ्रेंड जेंसी के हॉस्टल में जाती है, लेकिन यहाँ पर उसे कोई नहीं मिलता है क्योंकि सभी लड़कियाँ किसी के शादी समारोह में गई हुई होती है।
अब आरती उस कंपनी के ऑफिस में जाती है जहां दीपक काम करता था। इस कंपनी का एड्रेस दीपक ने जब आखिरी बार केरल से चिट्ठी लिखी थी तब दिया था, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा होने के कारण जिस ऑटो में आरती बैठी थी वो बीच रास्ते में ही ख़राब हो जाता है। कुछ देर बाद वहाँ से एक ऑटो निकलता है। आरती उस ऑटो में सवार हो जाती है और इस ऑटो के चालक दीपक होते हैं, लेकिन आरती इस चेहरे से बहुत नफरत करती है। दरअसल जब आरती पिछली बार नौकरी की तलाश में दिल्ली आई थी और उसी समय दीपक भी केरल से दिल्ली आया था। इसी दौरान आरती और दीपक 2-3 बार आपस में टकरा जाते हैं और आरती को लगता है कि वो उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो बहुत डांटती है और उस चेहरे से नफरत भी करती है। अब आरती उस जगह पर पहुंचती है जहां दीपक काम किया करता था। दीपक आरती से पूछता है कि यहाँ आपको किससे मिलना है, लेकिन आरती उसे कुछ भी नहीं बताती है। आरती नेहा के ऑफिस जाती है और उससे दीपक के बारे में पूछती है, लेकिन वो कहती है कि दीपक ने यहाँ से नौकरी छोड़ दी और उसने अपना पता भी नहीं दिया कि वो कहाँ रहता है। नेहा आरती से कहती है कि यदि मुझे ये बात पहले मालूम होती तो मैं आप दोनों के बीच में नहीं आती। अब आरती को लगता है कि शायद वो नेहा को पसंद करता है, लेकिन नेहा कहती है कि वो मुझे पसंद नहीं करता और शायद मेरे इसी प्रस्ताव के कारण उसने नौकरी भी छोड़ दी। नेहा कहती है कि एक औरत होने के नाते तुम मुझे ये बताओ कि मुझ में ऐसी क्या कमी थी कि दीपक ने मुझे पसंद नहीं किया। आरती कहती है कि जोड़ियाँ ऊपर वाला बनाता है और शायद आपकी जोड़ी दीपक के साथ नहीं बनी है। नेहा कहती है कि दीपक का पता सिर्फ रंजीत ही दे सकता है, लेकिन बरसात के कारण उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और वो अवकाश में है। अब आरती नेहा से रंजीत का पता लेती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाते जाते नेहा आरती से कहती है यदि उसे दीपक मिल जाए तो उसे कहना कि आज भी नेहा उसे बहुत पसंद करती है। आरती कहती है कि मुझ पर एक एहसान करो कि तुम दीपक को भूल जाओ, और इतना कहकर आरती वहाँ से रंजीत का पता लेकर निकल जाती है। अब आरती वापस दीपक के ऑटो में सवार होती है और रंजीत के घर के लिए निकल जाती है, लेकिन उस गली में बहुत जाम लगा था जहाँ रंजीत रहता है और आरती पैदल ही रंजीत के घर तक जाती है। आरती रंजीत के घर पहुँचती है और उसे अपनी पूरी कहानी बताती है और वो कहती है कि उसके पास सिर्फ आज का दिन है दीपक को ढूंढने के लिए। यदि आज दीपक उसे नहीं मिला तो आरती भी किसी को नहीं मिलेगी। रंजीत कहता है कि यदि उसकी तबीयत ठीक होती तो आज ही उसके साथ दीपक को ढूंढता, लेकिन वो वादा करता है कि बहुत जल्दी दीपक को ढूंढेगा। अब आरती यहाँ से भी निराश होकर चले जाती है। आरती बहुत ज़्यादा रो रही थी, इसलिए दीपक उससे पूछता है कि वो किसे ढूंढ रही है। यदि वो उसे बता देंगे तो उसे ढूंढने में मदद करेगी, लेकिन आरती पहले से ही इस चेहरे से नफरत करती है, इसलिए उसे कोई भी जवाब नहीं देती है और अंत में उसके ऑटो से भी उतर जाती है। आरती उसे किराए के पैसे दे रही थी, तभी एक गाड़ी पास से निकलती है और सारा कीचड़ उसके ऊपर उछल जाता है। आरती अब और भी ज़्यादा परेशान हो गई थी, इसलिए दीपक कहता है कि पास में उसके रिश्तेदार का घर है, वो वहाँ चलकर कपड़े बदल सकती है। और दीपक आरती को प्रीतम के घर ले जाता है और कपड़े चेंज करती है। मौसम बहुत ठंडा था, इसलिए दीपक वह स्वेटर पहन लेता है जो आरती ने उसे भेजी थी, जिस पर दीपक बुना हुआ था, और ऊपर से वही अपने रिक्शे वाली ड्रेस पहन लेता है। अब आरती जेंसी के हॉस्टल जाती है, लेकिन जेंसी अभी भी नहीं आई थी। अब वो जेंसी के नाम एक नोट छोड़ के आती है कि शाम वाली ट्रेन से वो वापस जा रही है। अब आरती बहुत रोती है और निराश मन से रेलवे स्टेशन पहुंचती है और यहाँ पर भी उसे ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिलता है और जैसे तैसे उसे लोकल डिब्बे में खिड़की के पास एक सीट मिलती है। अब ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी और धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। कुछ दूर तक दीपक भी उसके साथ चल रहा था। दीपक अभी भी उससे यही पूछ रहा था कि क्या वो उस व्यक्ति का नाम बता सकती जिसे वो ढूंढ रही है, लेकिन आरती उसका नाम नहीं बताती है। अब दीपक वहाँ से जाने लगता है, तभी एक कॉफ़ी वाला उससे टकरा जाता है और सारी कॉफ़ी उसकी शर्ट पर धुल जाती है। दीपक अब भी धीरे धीरे ट्रेन के साथ चल रहा था और चलते चलते वो अपनी रिक्शे वाली शर्ट निकाल देता है। अब ट्रेन की हल्की सी स्पीड बढ़ती है, तभी आरती की नज़र दीपक पर पड़ती है। आरती देखती है कि दीपक ने जो स्वेटर पहन रखा है उस पर जो दीपक बुना हुआ है वो उसी ने बुना था। कुछ सेकंड आरती सोचती है और चलती ट्रेन से उतर जाती है और आवाज़ लगाती है दीपक। अब आरती दौड़कर आती है और दीपक को बताती है कि उसका नाम आरती है और वो सब कुछ बताती है कि तुम दीपक हो। अब आरती बहुत खुश होती है और रोने लगती है। रोते रोते वो दीपक से लिपट जाती है और यहीं पर जेंसी और प्रीतम भी उनको ढूंढते ढूंढते आ जाते हैं। फाइनली दीपक और आरती मिल जाते हैं और हमारी कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।
तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और यदि आपको हमारा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।